हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 39 के बारे में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करने वाले हैं 10 एमसीक्यूज़। वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द राजीव गांधी लेड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यानी कि कब राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा पर एक नई राष्ट्रीय नीति पेश की। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को ऑप्शन डी 1986 में, जहां पर फ्रेंड्स मेन फीचर्स क्या थे हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए, कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इंस्टीट्यूशंस को सॉलिड बनाना और एक्सपेंड करना। देन नंबर सेकंड पर डेवलप करना ऑटोनॉमस कॉलेजेस को और डिपार्टमेंट्स को। नंबर थर्ड पर रीडिज़ाइन करना कोर्सेज को। नंबर फोर, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। और नंबर फिफ्थ, रिसर्च को और मजबूत बनाना था। ये किस पॉलिसी का एम था हायर एजुकेशन के लिए? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 का। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज मॉडिफाइड इन 1992 बाय द डैश गवर्नमेंट। नाइनटीन 86 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को मॉडिफाई किया गया था, संशोधन किया गया था इसमें 1992 में। किसके द्वारा, यानी कि कौन सी सरकार थी? ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, न्यूक्लियर पावर इज द डैश लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, यानी कि परमाणु ऊर्जा भारत में डैश बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है। न्यूक्लियर पावर इंडिया में बिजली का ऑप्शन डी फिफ्थ, यानी कि पाँचवा सबसे बड़ा स्रोत है। ये इंडिया में पाँचवा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है न्यूक्लियर पावर। किसके बाद? कोल, गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और विंड पावर के बाद। और फ्रेंड्स, एज ऑफ नवंबर 2020, यानी कि नवंबर 2020 तक जो है इंडिया में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ऑपरेशनल हैं, यानी कि चालू हैं। कितने हैं? 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, जिनकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, यानी कि स्थापित क्षमता कितनी है? 6780 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, TEQIP स्टैंड्स फॉर। इनमें से TEQIP का फुल फॉर्म है ऑप्शन डी टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ये प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसे असिस्ट किया जाता है, यानी कि सहायता प्रदान की जाती है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक द्वारा। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंडिया के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में। और इस प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था? दिसंबर 2002 में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाट आर दी मेन इश्यूज कवर्ड अंडर IT एक्ट 2000, यानी कि IT एक्ट 2000 के अंतर्गत आने वाले मुख्य मुद्दे कौन से हैं? नंबर 1 पर है फ्रेंड्स, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स, यानी कि डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता। नंबर सेकंड है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की कानूनी मान्यता। नंबर थर्ड पर है, ऑफेंसेस एंड कॉन्ट्रवेंशंस, यानी कि अपराध और उल्लंघन। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप कह सकते हैं ये मेन इश्यूज़ हैं जिनको कवर किया गया है किसके अंडर? IT एक्ट 2000 के अंडर। जहाँ पर पहला क्या है? कानूनी मान्यता देता है किसको? डिजिटल हस्ताक्षर को।
देन उसके बाद लीगल रिकग्निशन देता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को, और जो भी ऑफेंसेस हैं और उल्लंघन किए जाएंगे इसे भी आईटी एक्ट 2000 के अंडर कवर किया गया है। आईटी एक्ट 2000 इसे इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और कब किया गया था? 9 जून 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, इन एंशिएंट इंडिया डैश वाज वेरी फेमस एज अ सेंटर ऑफ ट्रेनिंग इन इंडियन मिलिट्री साइंस, यानी कि प्राचीन भारत में कौन भारतीय सैन्य विज्ञान में प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में बहुत प्रसिद्ध था? एंशिएंट इंडिया में बहुत ही फेमस था सेंटर ऑफ ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री साइंस में, इनमें से वो था ऑप्शन डी तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 7 है, दी वर्ल्ड्स फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री, यानी कि भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? वो कंट्री है ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स। जहाँ पर कंट्री के बाहर वर्ल्ड का फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी इसका लॉन्च किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के लॉस एंजलिस में। और कब किया गया है? यानी कि 2020 में, जब 6th इंटरनेशनल योग डे था, यानी कि 2020 में 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है विच टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, यानी कि कोहाला पन बिजली परियोजना के कार्यान्वयन में कौन से 2 देश शामिल हैं? इनमें से वो 2 कंट्रीज हैं ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड चाइना। एग्रीमेंट साइन हुआ था किन के बीच में? चाइना और पाकिस्तान के बीच में, कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को किस रीजन में, यानी कि किस क्षेत्र में? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा किसके अंडर? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन, इनके केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच पर्यावरण संरक्षण में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? वो दूसरा नेशन है ऑप्शन डी भूटान। यूनियन कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, इन्होंने अप्रूव किया है मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, यानी कि समझौता ज्ञापन को, किसके बीच में? इंडिया और भूटान के बीच में कॉपरेशन के लिए, यानी कि सहयोग के लिए। किन एरियाज़ में? इन्वायरमेंट के एरियाज़ में, जिसमें शामिल हैं एयर, वेस्ट, केमिकल मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। और फ्रेंड्स, हम अपने लास्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 के लिए, तो आप ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, 60 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज पीडीएफ भी अवेलेबल है, जहां पर आप अपने अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन प्लान लेने से पहले आप डेमो ले सकते हैं। तो जो भी प्लान आपको सूटेबल लगता है आप वो प्लान ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा हमने ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे टॉप कमेंट, यानी कि जो पहला कमेंट होता है वहाँ पर भी ऐप का लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन स्टार्टेड बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि इनमें से किसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा की गई है? इनमें से ऑप्शन सी इंटरनेशनल सोलर अलायंस हरियाणा कल्पना चावला अवार्ड की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा। कल्पना चावला हरियाणा सोलर अवार्ड, जहां पर हरियाणा की स्टेट ने सैंक्शन किया है, मंजूरी दी है, 10 करोड़ के फंड को मंजूरी दी है इस अवार्ड के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और ये सोलर अवार्ड
साइंटिस्ट के लिए होगा जो कहाँ से बिलोंग करते होंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनसे बिलोंग करते होंगे और काम कर रहे होंगे किस फील्ड में, सोलर एनर्जी के फील्ड में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।